किसी भी देश में बदलाव का अहम योगदान होता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का अहम भूमिका। राजनीति में क्या आना है आसान, राजनीति में क्यों किसी एक पार्टी या पक्ष विपक्ष में रहना होता है मुश्किल। अब सवाल उठता है कि एक ही राजनीतिक पार्टी में वर्षों गुजारने के बाद एक राजनीतिक पार्टी को छोड़ना क्यों होता है मजबूरी, या पड़ता है मजबूरन छोड़ना। राजनीति को समझना नहीं है आसान, राजनीति के चाणक्य नीति भी क्यों हो जाते हैं राजनीति में, फिर बीजेपी को छोड़ क्यों थामा राजद का दामन। बिहार के दिग्गज व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ता वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र से दीपक यादव। अब आप लोग दिखाएंगे इस 11 मिनट के रिपोर्ट में बिहार के दिग्गज व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ता वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र दीपक यादव की सच्चाई की आप लोग देखकर चौंक जाएंगे। एक ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता जिनको क्यों बदलना पड़ा भारतीय जनता पार्टी, जो राष्ट्रवादी राष्ट्रीयता हिंदुत्ववादी का अहम भूमिका देश में, फिर क्या मजबूरी है या फिर मजबूरन छोड़ना पड़ा है पार्टी। पुराने पार्टी को छोड़ क्यों नए अध्याय के आरजेडी पार्टी को क्यों थामा दामन। बिहार में राजनीति का समीकरण क्या आप लोग जानते हैं। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र जहां कब क्या हो जाए बताना है मुश्किल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नेशनल 24 न्यूज चैनल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से, जहां बिहार के बगहा में राजनीति का खेल जारी। राजनीति में कब क्या होगा बताना है मुश्किल। अब राजनीति का जीता जागता उदाहरण बगहा तिरुपति शुगर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ता दीपक यादव अब आरजेडी में शामिल हो गए। उन्होंने बीजेपी से अपना इस्तीफा दे दिया। विगत दिनों पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को दिया जानकारी। दीपक यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 7 अप्रैल को बगहा के नरई हाई स्कूल परिसर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जहां आरजेडी के पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा युवा नेता तेजस्वी यादव वाल्मीकि लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार घोषित करेंगे। साथ ही इस विशाल जनसभा में करीब लाखों की संख्या में पहुंचेंगे लोग, पहुंचने की उम्मीद जताया जा रहा है, जहां तेजस्वी यादव के समक्ष हजारों की संख्या में लोग आरजेडी के सदस्यता ग्रहण करें। दीपक यादव ने कहा कि बीजेपी में पिछले 5 वर्षों तक एक समाज कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया, जहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, कि तो किसी विशेष कारणों की वजह से बीजेपी से इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल हो रहा हूं। अगर कोई काम करना है तो कोई स्ट्रेटजी भी ओपन नहीं करनी चाहिए, मगर ये बात तय है कि हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि लोगों की महत्वाकांक्षाएं और लोग जो चंपारण के हैं, वाल्मीकि नगर लोकसभा के हैं, उनको एक अच्छा विकल्प दें, और ऐसा विकल्प दें जो उनको सपनों का विकल्प हो। उसे करके दावा है कि 400 सीटें पार होंगी और 4 लाख से ज्यादा वोटों से वाल्मीकि नगर सीट पता। कैसे देखते हैं? एनडीए का दावा है 400 सीट पार करे, वो उनको पूछिए, मुझे कैसे पता। अब तो मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ सर। लगभग मानसिक तौर पे मैं वहाँ से हट चुका हूँ, और अच्छा है, मेरी शुभकामनाएं हैं। बाकी तो 4 जून बनाएगा कि कितना पार कौन करता है, मगर मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। हम लोग अपना काम अच्छा करेंगे सर। आरजेडी ही क्यों? मुद्दों के साथ जाइएगा लोगों के बीच में। हम आज जितना भी जो पॉलिटिकल वोटर है, जितना वोटर है चंपारण का, अगर आप कहीं पे भी जाके उससे मिलें और बात करें तो उसको देखिए कि कितनी उसकी फ्रस्ट्रेशन है। वो ये कहता है कि मैं इनको दोबारा से वोट दूंगा, फलाना को दोबारा से वोट दूंगा, तो मुझे क्या नया मिलेगा, मुझे क्या नई अपेक्षा है। वोटर से ज़्यादा समझदार कोई नहीं, और वोटर ही बताएगा कि क्या करना चाहिए। मैं जब पहली बार यहाँ आया चंपारण में, तो मेरा कोई राजनीति से लेन देन नहीं था, ना मैंने कभी सोचा कि मैं राजनीति में आऊँगा। मगर पूरे दुनिया में, मैं विदेशों में भी काम करता हूँ, मैंने जो प्यार और जो सीख मैंने चंपारण की धरती पे सीखी है, वो शायद मैंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी नहीं सीखी। और क्या करना है ये जनता सिखाएगी। आज तक भी जितना पॉलिटिकली मेरी उम्र है 6-7 साल की, जनता ने सिखाया है, और जो वो सीख करी, उसी वजह से जो आप रैली देखेंगे 7 तारीख को, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि चंपारण में कभी ऐसी रैली नहीं हुई होगी। तो वो लोगों का जो आत्मविश्वास देखेंगे, वहाँ से आपको पता चलेगा कि जनता कितना हमसे जुड़ी हुई है, और वो ही कैसे सिखाती है हमको। जनता से ज़्यादा बड़ा सिखाने वाला कोई नहीं है। आप सिर्फ जनता की महत्वाकांक्षाओं पे कुछ परसेंटेज भी खड़े उतर आइए, ठीक है ना, आपको कभी भी निराशा देखने को नहीं मिलेगी। जनता की 1000 दिक्कतें हैं। आज नौकरियां देखिए, कितना सारा सब लोग बोलते थे कि नौकरियां नहीं मिलेंगी, बिहार में नौकरी नहीं हो पाएगी, और तेजस्वी जी ने नौकरियों वाला ऐसा चमत्कार करके दिखाया कि अभी भी
वो जो क्रेडिबिलिटी है वो ये एग्जिस्टिंग सरकार बिहार में नहीं कर पा रही है। पेपर लीक हो रहे हैं एग्जाम के, ठीक है ना। स्कूल के टीचरों को देखिए, सरकार और स्कूल टीचर में झगड़ा ही नहीं खत्म हो रहा है। बच्चों और टीचर में झगड़ा कैसे खत्म होगा? टीचर ही सेटिस्फाइड नहीं है। हर जगह आप जहाँ हाथ लगाइए, कहीं पे भी आप देखिए, काम ही काम करने को है। अगर ये काम करने को नहीं होगा तो 4 जून 2024 को रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आएगा। अगर हम लोग वो विकल्प देने को तैयार हो गए और जो जनता ने हमें सिखाया, हमें बोलेगी कि ये काम ऐसे करिए, ये दिक्कत है, जरा सा भी उसकी बातों पे आप खड़े उतर आइए। जनता से बड़ा एजुकेशन देने वाला राजनीति में कोई नहीं है। जी, हफ्ते भर पहले तक आपका जय श्री राम का नारा था, हर जगह आप जाते थे, अब क्या रहेगा? श्री राम साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? देखिए, श्री राम जब हम पैदा हुए तब भी साथ थे, ठीक है ना। किसी की बाप की रजिस्ट्री नहीं है श्री राम, अगर है तो आप बताइए। हम जब पैदा हुए तो भगवान ने बताया कि भाई फलाना डिंकाना की रजिस्ट्री है आपको। ये तो एक भावना है, एक इच्छा है, हम लोगों की श्रद्धा है, ठीक है ना। किसी अगर अकेले की ये श्रद्धा होती तो हम भी मान जाते, मगर एक ही बात है कि हर दूसरे धर्म के लिए, दूसरे आदमी के लिए भी आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। अगर आप उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि धैर्य हो, तो आपको भी धैर्य देना पड़ेगा। सब लोग मिलजुल के रहेंगे। ये पहली बार चंपारण में हो रहा है, वाल्मीकि नगर में हो रहा है कि हर जाति धर्म का आदमी सिर्फ एक ही चीज चाह रहा है कि मेरे को बदलाव चाहिए। उसमें जाति धर्म का इशू ही नहीं है। हर जाति, हर धर्म, हर पार्टी, हर वर्कर, हर आदमी के अंदर एक अजीबो गरीब उत्साह है कि हम लोगों को ये नहीं देखना है कि क्या जाति धर्म है। हम लोगों को एक नई चीज चाहिए, नया आइटम चाहिए, एक नई विकल्प चाहिए, जिसको हम लोग कह रहे हैं राजद 2.0। आपने भी कसम खाई थी आजीवन भाजपा में रहेंगे, तो फिर ये बदलाव होगा या फिर राजद में बने रहेंगे? जिस भारतीय जनता में पार्टी में मैंने आजीवन जाने को कहा था, उसके अंदर जब हम रहे हैं और हमने कार्य किया है, पूरी सारी आवाम चंपारण की जानती है कि हमने किस तरीके से निस्वार्थ तरीके से तन मन और जन के साथ हमने उस पार्टी की सेवा करी। और आज उस पार्टी ने जनता की जो भावनाएं हैं और पार्टी का वर्कर उसकी भावनाओं पे खरी नहीं उतरी। उसका कारण बहुत कुछ है। जिस तरीके का गठबंधन बिहार में, जो गठबंधन नहीं करूंगा मैं कहूंगा कि ठगबंधन है, जो कि भाजपा ने किया, हम लोगों के कार्यकर्ताओं की भावना को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। और वो पार्टी अगर वही भाजपा थी जो मैंने सोच के ज्वाइन किया तो शायद मैं नहीं छोड़ता, मगर वो सारे यहाँ के लोग जानते हैं कि किस तरीके का बर्तावा किया। भारतीय जनता पार्टी का विचार और सोच रखने वाले लोगों को जिस तरीके का उन लोगों ने विकल्प दिया है 2024 में, वो उस तरीके वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती जो अभी किया है। उस चीज़ को ठीक करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए और उसको सही करने के लिए ये कदम उठाया गया।